एक बात हमने पिछली बार पूछी थी, मैं एक बार उसको पुनः पुष्ट करना चाह रहा था। ठीक है। यह बात हुई थी कि जो परमाणु अंश है उसमें सभी जगह पर पदार्थ भी है और सत्ता भी है, ऐसा है ना? है? जो परमाणु अंश है वो भी सत्ता में भीगा है भाई। भीगा तो है, सत्ता तो उसमें सर्वत्र है और स्वयं की बल संपन्न है, वो भी ठीक है। अब किंतु व्यवस्था को प्रमाणित करने में असमर्थ है। इसीलिए व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए प्रेरित होकर के एक दूसरे को पहचानते हैं, व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक दूसरी बात पूछ रहा हूँ बाबा। हाँ। जो परमाणु अंश है हाँ। उसमें सभी जगह पर पदार्थ है ना? हाँ, तो पदार्थ ही सब पदार्थ रहता ही है। नहीं, जैसे कि ये हर परमाणु अंश भी एक रचना है। हाँ, ठीक बात। वो छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई है। नहीं, छोटे टुकड़ों से बनी हुई है। हाँ। तो मतलब उसमें कहीं कहीं पर टुकड़े हैं और कहीं कहीं पर केवल सत्ता है क्या? हाँ, छन्नी है। नहीं, परमाणु अंश की बात हो रही बाबा। परमाणु अंश भी छन्नी है। ये पत्ता दिख रहा है ना? हाँ। ये छन्नी है। नहीं, पत्ता तो छन्नी है, रचनाएं तो छन्नी है, ठीक है। सब ऐसे ही। परमाणु अंश में भी छन्नी है। तो अंश में पिछली बार कुछ ऐसी बात हुई थी कि अंश में सर्वत्र वो ठोस है बिल्कुल, मतलब उसमें कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ की केवल सत्ता हो और पदार्थ न हो। नहीं, ऐसा नहीं है बाबा। इसको कोई अमेंडमेंट ना किया जाए। हाँ, ये बताइए। ये बात स्वाभाविक रूप में हर रचना छन्नी है। नहीं, रचना तो छन्नी है बाबा। परमाणु अंश भी एक रचना है। परमाणु अंश भी रचना है, क्योंकि परमाणु एक रचना है। ये तो परमाणु कई अंशों से रचना। हाँ, वो तो है, उसमें तो छन्नी होने की बात समझ में आती है। और उसी प्रकार जो है ना, परमाणु अंश भी उससे छोटे टुकड़ों से रचना। अच्छा। तो बाबा, अगर वो छोटे टुकड़े हैं और वो निश्चित रूप में एक अंश को बनाए हुए हैं तो वो व्यवस्था प्रमाणित कर रहे हैं, ऐसा आप क्यों नहीं कहते? क्या व्यवस्था होता है? एक अंश है। व्यवस्था जो है ना, परमाणु से पहले होता है। परमाणु रूप में व्यवस्था प्रमाणित करने के लिए परमाणु अंश है। नहीं, आप कहते हैं 2 से कम में व्यवस्था नहीं होती, ऐसा आप कहते हैं। टुकड़े में नहीं होता है। नहीं, तो टुकड़ा किसको कहेंगे? एक टुकड़ा तो वही एक दूसरे को पहचानने वाला है। तो वो टुकड़े भी तो एक दूसरे को पहचान रहे हैं, तभी तो अंश बनाए हुए हैं। उसका जो है ना, केवल वो अंश बनने के लिए, व्यवस्था का अंश बनने के लिए किए हैं। व्यवस्था के लिए पुनः एक से अधिक अंश मिलकर के ही किए हैं। व्यवस्था का अनंत स्वरूप में प्रमाणित करने के लिए प्रजातियां हो गई। नहीं बाबा, तो ये जैसे आप कह रहे हैं वो केवल जो टुकड़े हैं, जो अंश में टुकड़े हैं, वो केवल अंश बनने के लिए किए हुए हैं। परमाणु अंश के रूप में व्यवस्था में प्रमाणित करने के योग्य बनाए हैं। कहीं से भी कहीं देख लीजिए। तो वो टुकड़े सारे एक जैसे हैं कि अलग अलग प्रकार के भी होते हैं? जिनसे एक ही है मानता हूँ। अच्छा। हम जो है ना, वो एक प्रजाति की है, अनेक प्रजाति की है, हम देखें। बाबा, अभी एक बात। अच्छा। परमाणु अंश और परमाणु में कंफ्यूजन तो नहीं कर रहे ना हम लोग? नहीं, एक बेहतर। आप परमाणु अंश को कह रहे हैं कि वो कई टुकड़ों से बना है। हाँ, ठीक है ना। अंश। हाँ, परमाणु नहीं। परमाणु तो बना ही है। बना ही है। परमाणु कई अंशों से बना। हाँ, कई अंशों से बना। और परमाणु अंश भी कई टुकड़ों के टुकड़े। और वो आप कह रहे हैं एक ही प्रजाति के हैं? एक ही प्रजाति। अरे, पर ये बाबा, फिर ये बात तो समझ में नहीं आ रही कि उसको आप व्यवस्था क्यों नहीं कह रहे? वो भी तो एक व्यवस्था कहाँ से हुआ? व्यवस्था हुआ नहीं ना भाई। व्यवस्था होता तो हम कहते थे। तो व्यवस्था को थोड़ा परिभाषित करें। व्यवस्था क्यों कहेंगे आप? परमाणु को व्यवस्था क्यों कह रहे हैं और अंश को? हाँ, बताइए। शांति से। हाँ, वही मैं स्पष्ट कर रहा था। कई बार हुआ है इसको। इस बार पहली बार हो चुका है, और एक बार हो जाए। हाँ, हो जाए बाबा, हो जाए। इसमें मुख्य बात यह है, व्यवस्था क्या है? वाला बात अपने जैसा दूसरे को बनाना, उनके समान रूप में दूसरा को ही बनना, एक बजे उनसे अच्छा बनना। ठीक है। इसका अच्छा एक बजे इस व्यवस्था का स्वरूप। और जिस प्रयोजन के लिए एक 2 अंश का परमाणु होता है,
उस प्रयोजन के लिए और अलावा और प्रयोजनों को मैंने प्रमाणित करने के लिए और प्रजाति की अंशों का तैयार होना, इसका नाम है व्यवस्था, प्रयोजन सिद्ध होना। यदि प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तो अभी प्रयोजन के लिए प्रयत्न करोगे। नहीं तो बाबा एक बात आपने ये कही कि अपने जैसा या अपने से अच्छा कुछ बनाना, ये व्यवस्था का एक वो हो सकता है डेफिनेशन आपने कहा। ऐसा नहीं है, वही तो क्या होता है भाई। हाँ बताइए। अपने जैसा होना, उसके बाद हमसे अच्छा भी होना। जैसा हम तब अनुसंधान किया, हमसे अच्छे होंगे इसको समझने पर ऐसा डिक्लेयर किया। कैसे कर दिया? वही नहीं तो जो ये अंश के टुकड़े जब साथ आ रहे हैं, नहीं सुनिए तो बाबा, तो ये जो अंश के टुकड़े जब साथ आ रहे हैं तो जो चीज बन रही है वो एक अंश बन जा रही है, वो उससे अच्छी तो है। अच्छे वैसे तो अच्छा शब्द, टुकड़े से अच्छा है। हाँ तो टुकड़े से अच्छा है ना। टुकड़े से अच्छा है तो उसको फिर व्यवस्था क्यों ना कहा जाए? वो अच्छाई का कोई व्यवस्था होता नहीं है। ऐसे अच्छाइयाँ जब दो होते हैं तब होते हैं। उसी का नाम है अंश। अंश की परमाणु अंश से क्या दो होगा इकट्ठे भाई? होते हैं, जो दो इकट्ठे होते हैं वो व्यवस्था होगी, उसका नाम है अंश। टू ऑफ विच विल गैदर टू फॉर्म अ व्यवस्था, तो उसे अंश कहा है। टुकड़े जो है ना परमाणु अंशों में ही समय है, परमाणु में टुकड़े नहीं है। परमाणु अंश एक साबुत वस्तु है। साबुत वस्तु का क्या अर्थ है बाबा? माने वो जो है ना स्टैंडर्ड वस्तु है, जैसे कि वैसे ही वस्तु से ही परमाणु बनता है। ऐसा नहीं एक सेकंड बाबा, अभी क्या कह गए आप? कि अंश ध्यान देना पड़ेगा। हाँ बताए, आपने कहा परमाणु अंश साबुत अपने आप में एक स्वाभाविक रचना है। उन ऐसे स्वाभाविक रचना के आधार पर कई योग स्वर से परमाणु बनता है। ठीक है। परमाणु बनने पर व्यवस्था प्रमाणित होता है। तो अंश एक ही प्रकार का है कि ऐसा नहीं है कि अंश अलग अलग प्रकार के हैं, एक ही प्रकार का अंश। अंश का संख्या बदलने पर गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो बाबा स्वाभाविक रचना तो परमाणु भी है, जो आप कह रहे हैं कि अंश एक स्वाभाविक रचना है। अब कौन सा कह रहे हैं कि अस्वाभाविक कोई रचना ही होती है? मनुष्य शरीर रचना भी स्वाभाविक। ठीक बात। स्टैंडर्ड कह रहे थे कि एक ही है, ऐसा नहीं है कि प्रयोजन अलग सिद्ध होना क्या चीज? मनुष्य शरीर प्रमाणित होना, मनुष्य शरीर प्रमाणित होना, वहां तक के प्रयोजनों को सिद्ध किया भौतिक रासायनिक ने। मनुष्य शरीर रचना में क्या चीज है? मानव जीवन का संकेतों को ग्रहण करने के लिए अंग तैयार हो गया, उसको मेधस्तंत्र नाम है। उसके लिए एक पूरा टारगेट है। वो तो उद्देश्य को छोड़ करके अपन बातें करना बन जाता है, कुछ प्रयोजन निकलता नहीं। तो ये जो अंश के टुकड़े हैं, जिन टुकड़ों से अंश बना है, क्या उनमें भी घूर्णन गति और ये घूर्णन गति है क्या? उसमें कुछ नहीं होता। घूर्णन गति एक परमाणु अंश में आता है। और ताप विद्युत वगैरह बाबा ये सब कार्य नहीं, ये अंश में होते हैं कि परमाणु में होते हैं कि अणु में होते हैं? परमाणु में। अच्छा, अंश में नहीं कहेंगे? नहीं, बनता ही नहीं तो क्या? केवल चुंबकीय बल से ही वो घूर्णन गति करता रहता है। चुंबकीय बल से या घूर्णन गति करता है और चुंबकीय बल संपन्न रहता है। हाँ, वही तो बल संपन्न रहता है तभी तो घूर्णन गति करता है। कैसे इसको क्या जाए भाई? नहीं तो बल संपन्न रहता है इसलिए घूर्णन गति करता है, और वो बल संपन्नता चुंबकीय बल संपन्नता ही है। दूसरा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे को पहचान करके अच्छी दूरी से व्यवस्था को प्रमाणित करता ही है। इसीलिए परमाणु उसको इकाई के रूप में पहचाना, एक के रूप में, वहां से शुरू। ऐसे कई परमाणु अंश मिलकर के एक ऐसे कई परमाणु मिलकर के एक अणु, कई अणु मिलकर के एक धरती। ले
सिद्धांत विधि से काम चला है। हम उपभोग विधि से धरती को शुरू किया। तो बाबा ये जो गति है परमाणु में या अणु में, इस गतिवश एक प्रभाव क्षेत्र बनता है। हाँ, गतिवश बनता है ना, और उस प्रभाव क्षेत्र में उसकी गति का प्रभाव फिर कोई दूसरी इकाई महसूस करती है ना, एक दूसरे के साथ होता है। हाँ, तो वो दो विधि है, असहवास और ऐक्य। सहवास ऐक्य विधि से होती है। सहवास जैसा धरती पानी के साथ सहवास करता है, वो दोनों ऐक्य हो जाते हैं। विजातीय वस्तु सहवास करते हैं। हाँ, वो ठीक है। जैसा पत्थर और पानी एक साथ रहते हैं, मट्टी पत्थर और मट्टी एक साथ रहते हैं। ठीक है, इसको देखा जा सकता है ऐसे। और सजातीय वस्तु में ऐक्य हो जाता है। और उसके बाद जो है ना आता है तो मनुष्य का पुनः यौगिक पति। यौगिक पति में है दोनों का जो गुण को त्याग करके है, दूसरे तीसरे प्रकार के गुण को अपनाना, ये यौगिक है। वो तो ठीक है बाबा। इससे योग के बारे में सोचा जा सकता है, कितने ही मिठाई से, कितने ही सूत्र से। अब वो योग कहाँ से पहुंचा? तो संघर्ष के लिए, भोग के लिए तो योग नहीं था। अब क्या करेंगे? ठीक बात है। इस ढंग से क्या करेंगे? क्या निश्चय में पहुंचेंगे? ऐसा सब फतगी कर दिया हो। बाबा एक बात बताएं जो हो रही थी कि जब किसी अणु में या परमाणु में गति होती है तो उस गति का एक प्रभाव क्षेत्र बनता है, हम कह रहे हैं, और वो प्रभाव क्षेत्र दूसरी इकाई को, प्रभाव क्षेत्र ही है, उसका नाम है कि वो विद्युत, हाँ, शब्द, ठीक बात, और ताप, तीन ठीक बात, और चुंबकीयता भी है। चुंबकीयता तो सबसे सब में समाया है भाई। अच्छा, तो वो गतिवश नहीं है, वो तो पारगामीयता वश कारण है वो। हाँ, ठीक है। चुंबकीयता गति का कारण है। ठीक है। तो जैसे हम अगर मैं ऐसे जोर से हाथ हिलाता हूं तो ये कपड़ा हिल जाता है मेरी गति की वजह से, तो ये मेरी गति का प्रभाव हुआ इस पर, है ना। पर ये इसलिए हो रहा है कि मेरे और इसके बीच में वायु है। ठीक है। अगर ये वायु ना हो तो ये प्रभाव जाएगा क्या? कहाँ होगा? वायु क्या चीज है? पूछो। वायु भी बेसिकली परमाणु ही है। गति का ही परमाणु माने प्रभाव है वायु। नहीं तो बाबा, अगर बीच जैसे कि मैं एक कोई कपड़ा लटक रहा है उसके दूर भी ऐसे हिलाता हूं तो वो हिल जाता है। हो गए, ठीक है ना भाई। अब एक वस्तु के बारे में कह रहे हैं, आप वस्तु का योग के बारे में कह रहे हो। नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है, यही समझना चाह रहा हूँ। हाँ, ठीक बात, यही समझना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो जब वायु नहीं है, वायु नहीं है तो आता लाने से वहां वायु होता है, खरी है। देखिए ये चंपा को देखिए, बहुत बढ़िया सुगंधित कर देना पूरा इसको। ये जो पीला पीला होता है वो वाला नहीं है? तो ये बंद हो गया अभी सब कली है, खिलना शुरू हो रहा है, रात में खुलता है। ये दो तरह होते हैं। अच्छा, ये श्वेत चंपा है, जो हमने लगाया वो व्हाइट है। वो बहुत बढ़िया। स्वर्ण चंपा भी होता है। कितना बढ़िया मतलब आसपास के हैं। बहुत सुंदर बाबा, उसमें भी महक होती है। बहुत बढ़िया। इधर सुनो, रोज एक दो